टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि ट्रंप ने अपने पहले 4 वर्षों के कार्यकाल में 30,000 से ज्यादा झूठ बोले। सोच कर देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ने हर दिन 21 झूठ बोले। ये तो वो सफेद झूठ हैं जिसे पकड़ने का दावा अमेरिकी मीडिया ने किया था। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप की झूठ बोलने की आदत बिल्कुल नहीं बदली है। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने जो पहला भाषण दिया उसमें 20 झूठ बोले, यानी अपनी सत्ता की शुरुआत ही झूठ के साथ की। ट्रंप अपने देश की संसद में भी धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने संसद में अपना भाषण दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उस भाषण में भी ट्रंप ने 26 झूठ बोले। मेक्सिको और कनाडा पर लगाए टैरिफ को ही देख लीजिए। ट्रंप ने इन दोनों पर पहले टैरिफ लगाया, फिर अपने ही फैसले को टाल दिया। कुछ दिन बाद फिर टैरिफ लगाया और फिर उसे टाल दिया। यानी 30 दिन में 3 बार टैरिफ टर्न लिया है ट्रंप ने। हालांकि ट्रंप के झूठ को लेकर आज संसद में भी सवाल उठा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने टैरिफ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को टैरिफ पर जवाब देना चाहिए। गोगोई ने कहा कि सरकार ये साफ करे कि किस सेक्टर में टैरिफ घटाया जाएगा। इस सवाल को लेकर गौरव गोगोई की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहस भी हुई। और ये भी हम जानना चाहते हैं, क्या भारत ने, हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ्स को लेके जो चर्चा हो चुका है उसमें भारत ने कबूल कर दिया है कि टैरिफ घटेगा। कि कौन से क्षेत्र में टैरिफ घटा है ये बात हमें प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं, क्योंकि बहुत से मामलों पर वो व्यक्तिगत रूप से करते हैं नेगोशिएट। राफेल के मामलों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने नेगोशिएट किया। तो इसमें भी हम जानना चाहते हैं कि कौन से विषयों पर भारत टैरिफ घटाएगा। और ये भी हम जानना चाहते हैं, क्या भारत ने सोचा है कि हम अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे? क्या भारत ने ये सोचा है? पूरी कांग्रेस व्याकुल भारत है और कूड़े पर पलने वाली कुकुर मुत्ते की तरह हो गई है। उनके सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। जनता के बीच में वो राजनीतिक रूप से कंडम किए जा चुके हैं। इसलिए कहीं कुछ भी मिल जाए और अवसर न हो तो उसमें वो अवसर बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप के शुरू किए ट्रेड वॉर से भारत समेत कई देशों को नुकसान का अंदेशा था, लेकिन फिलहाल तो टैरिफ वाले इस खेल में अमेरिका की ही हार हो रही है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अमेरिका के लिए ही नुकसान की वजह बन रही है। इस टैरिफ टेरर से अमेरिका का शेयर बाजार एक बार फिर लहूलुहान है, जिससे निवेशकों को 350 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डाउ जोन्स अमेरिकी शेयर मार्केट 890 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, यानी एक दिन में 2% से भी ज्यादा की गिरावट हुई है। वहीं S&P 500 इंडेक्स में 2.70% की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा गिरावट नैस्डैक में हुई है, जो करीब 4% तक गिर गया। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ट्रंप के चहेते इलॉन मस्क की संपत्ति में इस साल 132 अरब डॉलर की गिरावट आ चुकी है। अमेरिकी शेयर बाजार में इलॉन मस्क के लिए कल का दिन भी अच्छा नहीं रहा। ट्रंप की टेस्ला के शेयरों में 15% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। इसके अलावा टेक कंपनी एनविडिया के शेयर 5% से भी ज्यादा गिरे। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी बाजार में मंदी का असर जापान समेत कई एशियाई देशों के व्यापार पर दिखा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज भारतीय शेयर बाजार पर इसका खास असर नहीं हुआ है। सेंसेक्स सिर्फ 12 अंक की गिरावट और निफ्टी 37 अंक की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। इसे भारत के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है, लेकिन अमेरिका समेत कई देशों के बाजार में जो दहशत है उसे आर्थिक मंदी की आहट माना जा रहा है।